हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईफेस। दिस इज रोहित। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है। गुड आफ्टरनून मनोज। ठीक है, तो आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में इनसे रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में वगैरह शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी ज्वाइन हो पाए। फिर इसके बाद हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर आप लोग CSI नेट मैथमेटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारा जो बैच है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आपके पास एक ऑफर भी है कि अगर आप संडे तक हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको फीस में 50% डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी 7000 अप्रॉक्स। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए यानी कि संडे शाम को 7 बजे तक है, तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड वन मोर न्यूज़, अगर आप लोग ऑफलाइन बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, यानी कि ऑफलाइन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से सारे जो ऑफलाइन बैचेस थे वो बंद थे, तो अब जो है वो थोड़ी स्थिति सही होने लगी। इस वजह से हम लोगों ने ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर दिया है जो 16 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। तो लिमिटेड सीट है इसमें, और साथ में एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इसके साथ साथ हम इसमें क्या प्रोवाइड कराएंगे, स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड होगा। क्लियर? तो इसमें भी लिमिटेड सीट है, तो फटाफट सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्कस करने के पहले सबसे पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग ज्वाइन हो पाए, ताकि इस लेक्चर का सभी लोगों को बेनिफिट मिल पाए। क्लियर? तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर। टी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले जान लेते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ठीक है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है और किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे काई स्क्वायर पे ही बेस्ड होता है। जो होता क्या है, एक्चुअली उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्या बोलता है उसने? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का रेशियो। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है हमारा? दैट इज जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है हमारा? दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यानी कि कोई भी नॉर्मल वेरिएट जिसमें से अगर उसका मीन माइनस कर देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर डिवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। क्लियर? और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में एक्चुअल में होता क्या है, जिसका मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्लियर? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट टू द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट? ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट। यानी कि जो भी हमारे पास काई स्क्वायर वेरिएट है वो, उसको हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? टी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली अगर हम कहें, जैसे जेड है हमारा, क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। ठीक है, और एक वेरिएट और ले लिया हमने जो कि क्या है हमारा? काई स्क्वायर वेरिएट। क्या है? काई स्क्वायर। दैट मीन्स ये फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम एन। तो हम क्या करेंगे, अगर जेड को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे? स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो क्या बन जाता है हमारा? टी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी कि क्या बोल सकते हैं हम उसको? टी वेरिएट बोल सकते हैं। तो दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि जितने काई स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतना ही हमारे टी में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। क्लियर हुआ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? टी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट टू द स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? यानी कि अगर किसी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे? उसके स्क्वायर रूट। किसके स्क्वायर रूट? काई स्क्वायर वेरिएटेड डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो वो क्या बन जाता है हमारा? टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला हो गया हमारा कि किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं अपने टी वेरिएट को विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एंड काई स्क्वायर वेरिएट। क्लियर? नाउ अगर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी स्टूडेंट टी को फॉलो करने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? और अगर कोई भी वेरिएट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो वेरिएट या फिर वो फंक्शन ऑफ सैंपल या फिर स्टैटिस्टिक, वो उसमें हम क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन किस पे बेस्ड होता है? टी डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं? उसमें टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वो टी टेस्ट क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं जरा।
तो टी टेस्ट के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि जिसमें, और टी टेस्ट कब लगाते हैं ये भी हमें पहले पता होना चाहिए। टी टेस्ट जब लगाते हैं जब हमारे पास जो वेरिएंस होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस, वो अगर अननोन हो, क्या हो, अननोन। तो कंडीशन क्या होती है इसके लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस क्या हो, अगर अननोन होता है किसी भी केस में, है ना, तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं टी टेस्ट, ठीक है। और टी टेस्ट कब लगाते हैं, जब हमारा जो फंक्शन है किसका, सैंपल का, वो किसको फॉलो करना चाहिए, वो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। इट मींस जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ रैंडम सैंपल है, एन रैंडम सैंपल है, x1 x2 अप टू xn, ठीक है। और साइज जिसका कितना है, एन साइज है, जो कि कहाँ से निकाल रहे हैं हम, नॉर्मल पॉपुलेशन से निकाल रहे हैं, जिसका मीन दिया हुआ है म्यू और वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, यानी कि अननोन है, ठीक है। देन जो टी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टी कैसे डिफाइन करेंगे, टी क्या होता है, दैट इज टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, जैसे कि हम स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक्स बार है हमारा सैंपल मीन, सैंपल मीन क्या है, द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, यानी कि सैंपल है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके मीन से माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि सिग्मा जो है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो अननोन है। जब ये अननोन है तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इसकी जगह हम यूज करते हैं अपने उसके एस्टीमेट, यानी कि जो वेरिएंस होगा उसका एस्टीमेट, उसका वेरिएंस क्या होगा, सैंपल वेरिएंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस स्क्वायर से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन, क्या हो जाएगा, एस अपॉन रूट एन। तो ये जो बन जाएगा वो हमारा टी टेस्ट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे टी। तो ये किसको फॉलो करने लगेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो n-1 होगा। क्यों n-1 होगा हमारा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, इस फंक्शन में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएट दिख रहे हैं। हमने एक्स बार क्या है, एक्स बार होता है x1 प्लस x2 अप टू xn, तो एन वेरिएट तो हमारे पास वो हो गए। अब इंडिपेंडेंट कितने हैं उसमें से एक वेरिएट तो डिपेंडेंट हो गया एक्स बार, क्यों, क्योंकि एक्स बार निकालते कैसे हैं, उन्हीं रैंडम सैंपल का हमने एडिशन किया और डिवाइड बाय एन, यानी कि निकाला तो उन्हीं सैंपल से, यानी कि एक वेरिएट क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएट कितने बचे हमारे पास, n-1, क्योंकि n थे हमारे पास टोटल वेरिएट, उसमें से एक डिपेंडेंट हो गया, कौन डिपेंडेंट हो गया, एक्स बार, यानी कि सैंपल मीन। तो हमारे पास टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएट कितने बचे, n-1, इसलिए हमारा ये किसको फॉलो करेगा, टी को विथ n-1। टी को क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे याद रखना, जब भी हमारा वेरिएंस जो हो वो अगर अननोन होता है तो उस केस में वो टी को फॉलो करता है। अदरवाइज अगर नोन होता है तो उस केस में वो किसको फॉलो करता है, जेड टेस्ट को। किसको फॉलो करता है, जेड। जेड टेस्ट मतलब होता है नॉर्मल टेस्ट, क्योंकि एक्चुअल में ये है क्या, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, यानी कि ये किसको फॉलो करेगा, हमारा नॉर्मल टेस्ट को। सिंपल से, अगर ये हमारा नोन हो जाएगा तो वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, वो टी टेस्ट में ट्रांसफर हो जाता है। विवेक हेलो, ठीक है। नाउ ये तो बात हो गई टी टेस्ट की हमारी, कि कब अप्लाई करना, और ये भी देख लिया कि अगर हमें कैसे टी वेरिएट बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों बात तो हो गई हमारी कि टी वेरिएट कैसे बनाना है और कैसे। अब बात करते हैं उसके पीडीएफ की, यानी कि सिंपल सी बात है, अब वो जो कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा तो किसी ना किसी उसका पीडीएफ भी होगा हमारा, ठीक है। तो वो पीडीएफ क्या है उसको देख लेते हैं जरा। पीडीएफ ऑफ स्टूडेंट ही, देखो यहाँ पे पीडीएफ सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम उसको याद, थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें अगर पूछा भी जाता है तो उससे किस में पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। हमें ये जो डेफिनेशन है जिससे हम क्या करते हैं, टी टेस्ट को बनाते हैं, यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएट है उसको फॉर्म करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है। और साथ में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, और एक चीज और क्या पता होना चाहिए कि जब हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए। हमें उसकी पीडीएफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी एक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है, पेपर के लिए एक रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। तो क्या होता है पीडीएफ, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, क्योंकि टी वेरिएट है तो एफ ऑफ टी के फंक्शन फॉर्म में ही लिख रहे हैं, दैट इज 1 अपॉन रूट एम बीटा 1 अपॉन 2 कॉमा एम अपॉन 2, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये बीटा फंक्शन है, इसका पैरामीटर क्या क्या है, 1/2 और m/2 है, क्लियर हुआ ना। फिर क्या लिखा है, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू एम प्लस, यानी कि इसकी पावर है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन एम की होल पावर कितनी है, एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या हो गया, पीडीएफ हो गया टी डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर हम बोले स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लियर। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नाम रखा है क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनके पेन नेम से ही रखा गया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उसकी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कब अप्लाई करना है और
क्या उसका पीडीएफ होता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि हम ये अप्लाई कहाँ करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम वेरिएट को फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहले सभी लोग ट्राई करिए इसको, फिर मैं ट्राई करता हूँ। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। लेट x1 x2 x3 y1 y2 y3, यानी कि कुछ 7 वेरिएट दिए हुए हैं, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 y4। ठीक है, पी आई आई डी मतलब क्या है, इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये सारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं और साथ में आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, सभी के मीन और वेरिएंस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, फिर किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल को, जिसका मीन क्या दिया हुआ है, म्यू, और वेरिएंस दिया हुआ है, यानी कि सभी का मीन क्या होगा, म्यू होगा, और वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सभी लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल को, और सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, लेट एक्स बार क्या है, कोई सैंपल में, यानी कि स्टैटिस्टिक है हमारा, यानी फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज, क्योंकि कितना है 1/3 समेशन एक्स आई, यानी कि एक्स वालों का हमने सैंपल मीन निकाल लिया और साथ में वाई वेरिएट जो है उनका भी सैंपल मीन निकाल लिया। क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, इफ के स्क्वायर रूट ऑफ 15/7 इंटू एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस हैज टी विथ वी डिग्री, यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमको, दिस फंक्शन फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा उसने बोला है। फिर क्या बोला, फाइंड v माइनस के, इट मीन्स ये तो उसने बोला कि ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दे दिया उसने, v दे दिया। ठीक है, अब उसने बोला कि v की वैल्यू निकालो और k की वैल्यू निकालो और दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करके मेरे को बताओ कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा इसका, और साथ में जो कांस्टेंट k दिख रहा है वो निकालना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसको सिंपल सा करने का तरीका ये है कि उसकी डेफिनेशन, किसकी, टी डिस्ट्रीब्यूशन की। ऐसा क्यों, देखो इसमें क्या बोला उसने, टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, इट मींस हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन को। हमने बोला पीडीएफ की कोई रिक्वायरमेंट, सिर्फ हमें उसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। डेफिनेशन क्या आती है हमारी, रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड नॉन वेरिएट डिवाइडेड बाय इट्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। तो बस उसी डेफिनेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे, तो डेफिनेशन में क्या बोला था कि z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यही था ना। ना अब ऊपर क्या था, z यानी कि स्टैंडर्ड नॉन वेरिएट, तो यानी कि जो न्यूमरेटर में लिखा है दैट इज x बार माइनस y बार, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ये हमारा स्टैंडर्ड नॉन वेरिएट है या नहीं है, और नहीं है तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो x बार और y बार है वो किसको फॉलो कर रहे हैं हमारे। क्लियर। तो x जो है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल को, y भी नॉर्मल को, तो x बार और y बार भी नॉर्मल को ही फॉलो करेगा। दैट मीन्स x बार फॉलोज, देखो जब xi जो है अगर हमारा नॉर्मल को फॉलो करता है विथ मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो x बार होगा वो भी नॉर्मल को फॉलो करेगा विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। ये तो प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल किसी नॉर्मल को फॉलो करता है तो उसका जो सैंपल मीन होता है वो भी नॉर्मल को ही फॉलो करता है, बट उसका वेरिएंस जो होता है वो डिवाइडेड बाय n हो जाता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ सैंपल साइज होते हैं। क्लियर। तो ये x बार हो गया। सिमिलरली y के लिए लिख लेते हैं हम, तो अगर वाई आई जो है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल को जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो वाई बार भी किसको फॉलो करेगा, वाई बार फॉलो करेगा हमारा नॉर्मल को विथ मीन म्यू ऑन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। और वाई के कितने वेरिएट है हमारे पास, वाई के हमारे पास 4 वेरिएट है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने x के कितने थे, 3 वेरिएट, तो 3 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ। तो हमें x बार और y बार का नॉर्मल, और हमको ये भी साथ में पता होना चाहिए क्या कि जो नॉर्मल, अगर हम कई सारे रैंडम वेरिएबल नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी हमारा किसको फॉलो करता है, नॉर्मल को फॉलो करता है। तो जब x बार और y बार हमारे नॉर्मल को फॉलो कर रहा है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमारा किसको फॉलो करना करेगा, नॉर्मल को फॉलो करेगा, बट डिफरेंट मीन ऑफ वेरिएंस के साथ। तो देख लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों ले रहे हैं। देखो एक्स बार और वाई बार क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है एक्स बार और वाई बार का हमारा। ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स बार माइनस वाई बार फॉलो नॉर्मल। अब मीन कितना होगा दोनों का, तो सिंपल सी एक्स बार का जो मीन होगा उसको माइनस कर देंगे वाई बार के मीन से, तो इसका मीन म्यू है उसका भी मीन म्यू है, तो म्यू माइनस म्यू कितना होगा, दैट इज 0। तो यहाँ पे आ गया 0 कॉमा। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं किसी भी दो वेरिएट का, अगर लिखा हो आपके पास जैसे वेरिएंस ऑफ लिखा है दैट इज एक्स बार माइनस वाई बार, ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, ये निकलेगा हमारा दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स बार
प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार माइनस 2 कोवेरियंस बिटवीन एक्स बार कॉमा वाई बार। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स बार हमको पता है, ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई बार भी हमको पता है। अब बात रही कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा एक्स बार वाई बार। एक्स बार वाई बार का मतलब क्या हुआ? एक्स और वाई यानी कि दोनों के बीच में, और हमें पता है कि जो एक्स और वाई है वो क्या है हमारे आई यानी कि इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और कभी भी कोई भी वेरिएट अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में उनका जो कोवेरियंस होता है वो कितना होता है? 0। तो यहाँ पे जो कोवेरियंस बिटवीन एक्स बार वाई बार होगा वो भी कितना होगा? 0 होगा। तो इट मींस वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार किसके इक्वल हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना है? दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3। और वेरिएंस ऑफ वाई बार कितना है? दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमें पता चल गया कि एक्स बार और वाई बार क्या है? फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल को बिटवीन 0 एंड वेरिएंस व्हाट? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नॉर्मल बिटवीन 0 एंड वेरिएंस व्हाट? इसमें एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और यहाँ पे बचेगा 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा स्क्वायर यानी कि 7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12। कितना हो गया? 7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12। ये हो गया क्लियर। नाउ अभी लेकिन हमें क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाना है। ये तो नॉर्मल वेरिएट बना, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कब बनता है? जब उसके मीन से हम माइनस कर देते हैं और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। मीन से माइनस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मीन तो 0 है। बस हम क्या करेंगे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड कर देते हैं उसके, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हमारा बन जाता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिखा है कि एक्स बार माइनस वाई बार फॉलो वाई बार, वाई बार फॉलो नॉर्मल बिटवीन 0 एंड वेरिएंस 7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन, अब जो वेरिएंस हमारा 7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा हमारा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो बस इसका स्क्वायर रूट करके डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर रूट करो जरा तो कितना आएगा? √7 सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा हो जाएगा अपॉन √12। √12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√3। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल को बिटवीन 0 एंड वेरिएंस 1। ये क्या बन गया हमारा? z बन गया। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको ऊपर ले जाते हैं तो 2√3 डिवाइडेड बाय √7 इंटू एक्स बार माइनस वाई बार। दैट्स फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट बिटवीन 0 एंड वेरिएंस 1। एक काम तो हो गया न्यूमरेटर वाला। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे जरा। तो पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में डिनोमिनेटर था क्या हमारा। तो डिनोमिनेटर में लिखा था समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप लोगों को अगर मैंने कल बताया था काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या बताया था कि अगर यहाँ पे लिखा है जैसे समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर फॉलो काई स्क्वायर विथ एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही बताया था मैंने कहीं। कैसे बताया था? ये कैसे आया था हमारा? इस जैसे आया था कि अगर हम क्या करते हैं, कोई रैंडम वेरिएबल में से उसका मीन माइनस कर दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया? काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हमने समेशन लगा दिया, यानी कि उसमें कितने वेरिएट आ गए? n वेरिएट आ गए। तो वो किसको फॉलो करेगा? काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो ये हमारा किसका फ्रीडम हो गया? काई स्क्वायर हो गया विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन मीन अननोन हो जाए, क्या हो जाए? पॉपुलेशन मीन अननोन हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे उसके एस्टीमेट को यूज कर लेंगे, यानी कि सैंपल मीन को। तो इसकी जगह अब अगर हम लिख देंगे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलो काई स्क्वायर, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाए क्योंकि एक हमारा वेरिएट कम हो गया। ठीक है, तो दैट इज n-1। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स आई माइनस एक्स बार लिखा है। क्या लिखा है? एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पे वाई आई माइनस वाई बार। अब यहाँ पे देखो एक्स आई माइनस, अगर इसमें हम डिवाइड कर दें किसका? सिग्मा स्क्वायर का, और इसमें भी हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं सिग्मा स्क्वायर का, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? ये हमारा बन जाएगा काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों? क्योंकि एक्स वाले कितने वेरिएट हैं? 3 है। हमने क्या बोला? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3-1 यानी कि 2 डिग्री ऑफ, यानी कि ये वाला जो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर लिखा है, ये हमारा हो गया काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये वाला जो पार्ट हो गया ये फॉलो करने लगेगा किसको? काई स्क्वायर विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वाई के हमारे पास कितने हैं? 4 वेरिएट हैं, और 4 में से एक माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 3 वेरिएट। तो ये होगा काई स्क्वायर विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
और दोनों को ऐड कर देंगे, और क्योंकि हमें पता है कि काई स्क्वायर जो होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, काई स्क्वायर विथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसमें लेकिन हमें सिग्मा स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, इस चीज में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि लगा ही था, क्या लिखा था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, डेट इज 5 है। ठीक है, जो कि फॉलो करने लगा हमारा, इसको हटा देते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, इसको हटा के ये किसको फॉलो करने लगे, टी। अब इसमें बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला था, जितने में काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने यहाँ पे होंगे, यानी कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब जरा उसको और इसको मैच करेंगे, तो पहले तो ये √5 को देखो सिग्मा स्क्वायर से, यहाँ पे ये सिग्मा गायब क्यों हो गया, यहाँ पे सिग्मा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिग्मा स्क्वायर है, ये रूट के स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर, तो सिग्मा बचेगा। अब तो इससे ये वाला हमारा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं जरा, क्या बच रहा है हमारे पास, 2√3 अपॉन √7, और जो √5 नीचे लिखा था वो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √5, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, फॉलो काई स्क्वायर विथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, जो हमें क्वेश्चन में दिया था। क्या क्वेश्चन में दिया था उसको हम जरा देख लेते हैं, और फिर इसको कंपैरिजन करते हैं। तो क्या लिखा था, एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है, ये नीचे वाला भी ठीक है। अब इसको जरा देखो, यहाँ पे क्या लिखा, के √15 अपॉन √7 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे टी तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या लिखा है, के √15/7, तो √50/7 उसमें भी था, √3 इंटू √5 था हमारा। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ही लिख देता हूँ नीचे में, के √15/7 एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, फॉलो टी विथ वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही था हमारे क्वेश्चन में। अब इन दोनों को कंपेयर करो जरा, तो हमें के की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे ध्यान से देखो, के की वैल्यू देखो यहाँ पे क्योंकि देखो √15 ऑलरेडी है, √7 है, एक्स बार माइनस वाई बार है हमारा, ये डिनोमीटर वाला पार्ट ऑलरेडी है, तो यानी कि हमें के की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई, और वहां से कंपेयर कराएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। सॉरी, हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया शायद, k इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया, एंड v इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर। और निकालना क्या था हमको, हमको निकालना था v माइनस के। क्या निकालना था हमको, v, फाइंड द v माइनस के। तो v कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, k 2 दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3 आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी वेरिएट दिया हो हमको, काई स्क्वायर, बस वो दिया क्या होना चाहिए, नॉर्मल वेरिएट से हम किसकी हेल्प कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं अपने टी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएट को। ठीक है, और साथ में उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो भी निकालना हो वो सब निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं और चीजों की। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाउ ये तो हो गई टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि बेसिकली क्या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 3 थे, काई स्क्वायर, टी, एफ। ठीक है, तो काई स्क्वायर हम ऑलरेडी कल के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमने डिस्कस कर लिया दैट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, नाउ इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट, इसमें क्या दिया हुआ, अगर हमारे पास दो वेरिएट हैं, दोनों ही किसको फॉलो कर रहे हैं, काई स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं विथ डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोला उसने, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम m दिया हुआ है, y का डिग्री ऑफ फ्रीडम n दिया हुआ है। कहने का मतलब अगर x है, फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर को m डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ,
और y है फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर को विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। क्लियर? नाउ फिर उसने क्या बोला, एफ स्टैटिस्टिक क्या है? एफ स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, यानी कि इसका फंक्शन, एक्चुअली ये दोनों फंक्शन ही तो है हमारे। काई स्क्वायर वेरिएट क्या होता है? एक तरह से हमारा फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू होता है ना, कि नहीं होता? तो वही चीज है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, एफ क्या बताता है कि अगर उसका स्क्वायर वेरिएट यानी कि एक्स का स्क्वायर वेरिएट है, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के से और उसका रेशियो निकालते हैं किससे? दूसरे का स्क्वायर वेरिएट डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो हमें क्या फॉर्मेट मिल जाता है? क्या बन जाता है? एफ बन जाता है। यानी कि सिंपल से वर्ड में कहें, इट इज द रेशियो ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दोनों का स्क्वायर को उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करने के बाद जो रेशियो हम निकालते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? एफ बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एफ स्टैटिस्टिक्स। और इसी को अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने लगता तो क्या हो जाता? एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एम कॉमा एन, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं एम और एन, या फिर हम बोल सकते हैं दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम को और एन रिप्रेजेंट करता है वाई की डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर हुआ? हाँ, अब बात रही इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी ये लिखा हुआ है। वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीडीएफ क्या होता है उसका, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। एफ ऑफ एफ, यानी कि एफ मतलब स्मॉल एफ जो है पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल एफ जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सैंपल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम अपॉन एन की होल पावर एम बाय 2 बीटा एम अपॉन 2 एन अपॉन 2। ठीक है, 1 प्लस एम अपॉन एन इंटू एफ की होल पावर, ये पावर में लिखा है अंदर ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एम प्लस एन की होल डिवाइडेड बाय 2, और रेंज तो पता ही है जीरो से लेके इनफाइनाइट। क्यों जीरो से इनफाइनाइट? क्योंकि हमें पता है कि जो एक्स होता है वो काई स्क्वायर को फॉलो करता है, वाई भी काई स्क्वायर को, और दोनों का रेंज जो होता है वो काई स्क्वायर को, तो उनका रेशियो भी क्या होगा हमारा? उसकी भी रेंज जीरो से इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी? इसलिए तो ये हमारा एफ हो गया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पीडीएफ के अलावा इसका जो फॉर्मूला जैसे हम बनाते हैं, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, उसी तरह से हमें एफ में भी पता होना चाहिए इसको बनाते कैसे हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही हमारे टी और एफ में। ठीक है, मेन हमें उसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए किससे बनाते हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो सिंपल आसान है। तो नेक्स्ट चलते हैं ना। अब आते हैं इसके मूवमेंट्स के। हमने जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन उसके मूवमेंट नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि उसके जो ऑड मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं, इसलिए उसका जो मीन होता है वो जीरो होता है। बट मीन वेरिएंस एग्जिस्ट करता है उसका। ठीक है, बट यहाँ पे इसका मीन एग्जिस्ट करता है, और क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि एक्स फॉलो कर रहा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन को विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर बोले विथ पैरामीटर एम ऑन एन। ठीक है, तो उस केस में जो मीन होगा एक्स का वो कितना होता है? एन अपॉन एन माइनस 2। ठीक है, अब इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है। क्या प्रॉपर्टी निकल के आएगी? कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो हमारा मीन होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो इंडिपेंडेंट होता है। किसका इंडिपेंडेंट होता? अपने पहले वाले पैरामीटर से। इससे इंडिपेंडेंट ऑफ एम होता है। यहाँ पे देखो ना, मीन के अंदर सिर्फ एन एन दिख रहा है, यानी कि अपने सेकंड पैरामीटर पे डिपेंडेंट है वो, और फर्स्ट पैरामीटर पे डिपेंडेंट। और साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए? सुपरबो बोल रहे हैं कि सर आपकी सैम्पलिंग लेक्चर थर्ड कहाँ है? देखो, लेक्चर 3 जो था वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी लोगों को कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? तो मीन होता है एन अपॉन एन माइनस, बट एक कंडीशन भी होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि जो एन होता है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2। अगर ग्रेटर देन 2 नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन एग्जिस्ट। ठीक है, याद रखना कि इस केस में हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसका? दूसरे वाले वेरिएट का, या फिर हम कहें दूसरा पैरामीटर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, उस वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2। इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इक्वल हो गया तो वो तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी लोगों को? ना, तो ये हो गया एफ डिस्ट्रीब्यूशन के मूवमेंट्स के बारे में। एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया वो हमने पढ़ लिया कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेशियो ऑफ डिवाइडेड बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर कोई भी दो वेरिएट हैं उसको अगर हम क्या करते हैं? उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। ठीक है, फॉलो एफ कॉमा एन। और ये जो स्टैटिस्टिक है हमारा, ठीक है, अगर ये हमारा किसको? एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि इसमें अगर हमें टेस्ट लगाना है, कोई भी टेस्टिंग करनी है, तो उस केस में वो किस टेस्ट को अप्लाई करेगा? उसमें एफ टेस्ट लगेगा। एफ टेस्ट यानी कि अनोवा टेस्ट। क्या लगेगा? अनोवा टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, याद रखना एफ टेस्ट का मतलब सही होता है अनोवा वाला। ठीक है, अनोवा कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास क्या हो? दो से ज्यादा अगर मीन का कंपैरिजन करना होता है, उस केस में हम अप्लाई करते हैं अनोवा को। ठीक है, जिसमें हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं? जिसमें हम अपने एफ टेस्ट को यूज करते हैं।
ठीक है, ये तो टेस्टिंग वाली बात है, ये तो हमारे लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन हमें इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम के लिए वो ये फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो ये क्वेश्चन दिया, फटाफट सभी लोग सॉल्व करिए इसको, किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे अपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन को। बस देखो एक चीज याद रखना है, कोई भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे काई स्क्वायर टी हो चाहे एफ हो, बस हमें उनका फॉर्मेशन पता होना चाहिए, किस तरह से फॉर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर 3 में जो टॉपिक था वो हमको कहाँ मिलेगा, लेक्चर 4 में मिलेगा। हाँ, लेक्चर 4 में हमने उसको थोड़ा-सा कवर कर दिया था, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था, यानी कि जो लेक्चर 3 था उसमें हमने काई स्क्वायर के बारे में ही डिस्कस किया था थोड़ा-सा, ठीक है? तो उसी को हमने कंटिन्यू कर दिया था काई स्क्वायर में, यानी कि जो लेक्चर नंबर 4 है, उसी में हमने स्टार्टिंग से काई स्क्वायर के बारे में ही इंट्रोडक्शन दे दिया था उसमें, ठीक है? आपको लेक्चर नंबर 4 देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई आपका मिस नहीं होगा उसमें। तो ये है क्वेश्चन, फटाफट इसको अप्लाई करो इसमें कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को, और कैसे इसको सॉल्व करना है फटाफट निकालो। मैं भी ट्राई करता हूँ, आप लोग भी करिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, x1 x2 x3 x4 x5, यानी कि 5 हमारे पास क्या दिए हुए हैं, रैंडम सैंपल दिए हैं फ्रॉम नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। इसका मतलब ये होगा है कि जो हमारे x1 x2 x3 x4 है x5 है, वो सभी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो कर रहा है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है, तो उस केस में वो क्या बन जाता है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो इन्हें हमने दे दिया, क्या दे दिया उन्होंने हमें, कि जो एक्सरसाइज है हमारे वो फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल को विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, और वेयर आई की वैल्यू क्या है 1 से लेके 5 तक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब निकालना क्या है उसको हम जरा देख लेते हैं। क्या बोला, लेट एक न्यू वेरिएट डिफाइन किया दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, तो उसको क्या दिया हुआ है, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हम देखेंगे। पहले x1 स्क्वायर देखेंगे, जब हमारा xi स्क्वायर स्टैंडर्ड नॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो हमारा जो xi स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी xi जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल को, तो xi स्क्वायर जो है वो हमारा काई स्क्वायर को फॉलो करेगा विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर ना? तो यानी कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया वो किसको फॉलो कर रहा है, काई स्क्वायर को। तो एक तरह से हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर हमारा काई स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं जरा, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, x2 स्क्वायर भी काई स्क्वायर को फॉलो करेगा विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, x3 भी फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, x4 भी फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और x5 भी फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री। अब कितने वेरिएट होगा, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या बन गया हमारा काई स्क्वायर विद 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जितने उसमें वेरिएट उतने हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये फॉलो किसको कर रहा है, काई स्क्वायर को विद 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? अब यहाँ पे देखो तो ये दो रेशियो दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, ऊपर भी का स्क्वायर नीचे भी का स्क्वायर, तो जो नया वेरिएट हमें W दिख रहा है वो क्या है, रेशियो ऑफ दी का स्क्वायर वेरिएट है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का अलग अलग है। ऊपर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और नीचे वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। तो हम क्या करते हैं, जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, का स्क्वायर का रेशियो होता है बट डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 1 से डिवाइड कर देते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि ये देखने में सही लगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, एफ बन गया। क्या बन गया, एफ, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन गया हमको, व्हाट। तो इस तरफ हमने 4 से डिवाइड किया, तो इस तरफ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू 4 डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन गया हमको, एफ बन गया। क्या बन गया, 4W इज इक्वल टू एफ बन गया। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक कि 4W कैसे आया। अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत है कि 4W कैसे हो गया, तो वो यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4W। अब हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ W जाए, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लेके देखो तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4W इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ F। और हमको पता है कि अभी अभी हमने देखा था कि एक्सपेक्ट यानी कि मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, n अपॉन n माइनस 2। n मतलब क्या होता था, दूसरे वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरे वाला डिग्री ऑफ कितना है, 4 है, यानी कि 4 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन व्हाट 2, यानी कि इज इक्वल टू 2। फिर क्या बचेगा वहां पे, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ 4W इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। पर हमें निकालना था W का, तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं।
4 एक्सपेक्टेशन ऑफ W इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ W इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, दैट इज 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक सब लोगों क्लियर हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट यस करके बता दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ W किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता कैसे चला कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, क्योंकि हमें दिख रहा था कि वो क्या एक तरह से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी का स्क्वायर और नीचे भी का स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ का स्क्वायर जहां पे भी मिल जाए वो यहाँ पे ध्यान रखना, तो वो जनरली एफ डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास होता है हमारा, ठीक है, अगर उसको हम बनाना चाहें तो, ठीक है ना। क्लियर हुआ सभी लोगों को तो मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट यस करके बता दो ताकि हम इसको आगे प्रोसीड कर पाए, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं सी से रिलेटेड जिसमें हम का स्क्वायर, टी और एफ, क्योंकि जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि एफ का अलग पूछा, टी का अलग पूछा, वो फंक्शन दे देते हैं और फिर कहते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि ये का स्क्वायर है, टी है, एफ है, तो वो हमें बनाना पड़ता है कि वो कौन सा है, किस तरह से बनाएंगे वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो फटाफट सभी लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में यस करके बता दो। आगे बढ़ते हैं ना, आगे क्या बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में, दैट इज, पहले तो हम सीधे सीधे ऑप्शन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, टी टी एफ एफ, यानी कि ये बेस्ड हमारा टी और है, यानी कि जो भी हमें फंक्शन यहाँ पे सैंपल वैल्यू का फंक्शन दिया हुआ तो वो हमें बताना है कि वो टी को फॉलो कर रहा है या फिर एफ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग इसको ट्राई करो किस तरह से हम सॉल्व करना है, ठीक है। मैं भी रीड करता हूँ इस क्वेश्चन को, लेट x1 x2 अप टू xn, यानी कि वहाँ पे n क्या दिए हुए हैं, रैंडम सैंपल दिए हैं, सभी किसको फॉलो कर रहे हैं हमारे, सभी नहीं, ठीक है, हाँ सभी जो भी हमारे एन रैंडम सैंपल x1 x2 xn वो सभी फॉलो कर रहे हैं विद मीन μ1 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, यानी कि हमारा x1 हो, x2 हो, x3 हो अप टू xn जो भी रैंडम वेरिएबल है वो सभी नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं, जिसका सभी का मीन कितना है, μ1 है, और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। क्लियर नाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंड, और साथ में कुछ नए वेरिएट और भी दे दिए उन्होंने, क्या y1 y2 y3 अप टू m, यानी कि m वेरिएट और दिए, उसमें n वेरिएट थे उसमें m वेरिएट है। ये किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल को, बट मीन इसका μ2 है। क्या है, जो y वाले वेरिएट है उसका मीन μ2 है, और जो हमारे x वाले वेरिएट थे उसका मीन जो है वो μ1, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, और सिग्मा दोनों का यानी कि वेरिएंस दोनों का सेम है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वेयर μ1 दैट इज i इक्वल टू 1 2, ठीक है, यानी कि हमको दिया हुआ i की वैल्यू, यहाँ पे i कहाँ से आ गया, यहाँ पे हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, ठीक है, तो ये इसको मैं स्किप करता हूँ। नाउ सपोज दैट द टू रैंडम सैंपल आर इंडिपेंडेंट, यानी कि दोनों जो सैंपल हैं, यानी कि जो x वाले और y वाले आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये पता चल गया। डिफाइन, एक हमें दिया सैंपल मीन x का, और एक नया हमको फंक्शन डिफाइन है दैट इज w, जो कि क्या है, रूट mn, क्या दिया हुआ है, रूट mn x1 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ yi माइनस μ2 का होल स्क्वायर। तो ये बताना है कि इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, और उसने बोला इज। तो हमेशा क्वेश्चन में जब पढ़ो तो ये देख लेना इज लिखा है या फिर आर लिखा है, क्योंकि मल्टी चॉइस क्वेश्चन या फिर मल्टी सेलेक्टेड, अगर मल्टी सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा तो हमें सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर हमें ये देखना है कि ये किसको फॉलो करेगा, बस इतना, ठीक है। तो एक ही इसमें से करेक्ट होगा हमारा, क्या होगा, इसमें से सिर्फ एक ही हमारा करेक्ट होगा। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिख रहा है, रूट mn इंटू एक्स बार माइनस μ1 डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन yi माइनस μ2 का होल। अब साफ साफ हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि ये हमारा t हुआ या फिर f हो सकता है, और t क्या होता है हमको पता है, क्या होता है, नॉर्मल वेरिएट, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ देयर का स्क्वायर वेरिएट, और f जो होता है वो रेशियो ऑफ का स्क्वायर वेरिएट होता है डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये हमें पता है। अब बात करेंगे सिर्फ हम किसकी, पहले क्योंकि हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है तो हमें साफ साफ यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि क्या हो सकता है, यहाँ पे t हो सकता है, ठीक है। तो t हो सकता है, तो t के भी दो ऑप्शन है, एक m डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कौन सा होगा वो हम चेक करेंगे। तो पहले हम t बनाने की कोशिश करते हैं कि ये t बन जाए, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बाद में देगी। t क्या होता है, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट, यानी कि न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट, यहाँ पे x बार ऊपर होता है। हाँ, तो हमें पता है कि जो x है xi, ठीक है, फॉलो कर रहा है नॉर्मल को जिसका मीन म्यू है, μ1 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो हमारा x बार किसको फॉलो करेगा, x बार नॉर्मल को ही फॉलो करेगा, मीन तो μ1 ही रहेगा, और वेरिएंस कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना सैंपल साइज है, n, तो n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या बनाना चाहें, अगर इसको t बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें
सिग्मा अपॉन रूट एन से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिग्मा अपॉन रूट एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं इसमें, सिग्मा अपॉन रूट एन से हमने डिवाइड कर दिया। और बल्कि एक काम करते हैं, सिग्मा तो ठीक है, अब रूट एन तो है ना उसके पास, क्या है, रूट एन तो है ऑलरेडी, तो इस रूट एन को यहां से हटा के इसकी तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या कर देते हैं इसको हम, एक्स बार माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर क्या किया हमने, अब सिग्मा इस तरफ जब हमने इसमें भी डिवाइड किया तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जब ऊपर वाले में डिवाइड किया तो नीचे वाले को थोड़ी ना छोड़ देंगे, पार्शियलिटी थोड़ी ना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में भी डिवाइड करेंगे। तो जब नीचे वाले में स्क्वायर रूट लगा तो क्या हो जाएगा, अंदर जाके सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जे, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई आई माइनस म्यू टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पे एक रूट एम ऑलरेडी अभी बचा है। ठीक है, अब ऊपर इसको देख, ध्यान से देखो इस वाले को, अगर इस वाले पार्ट को अकेला हम देखें तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट है। ठीक है, और अगर इस वाले नीचे वाले को देखें ध्यान से तो क्या दिख रहा, वाई आई किसको फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल को। नॉर्मल का मीन कितना है, म्यू टू है, म्यू टू से माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया उसके वेरी स्टैंडर्ड एविएशन से, फिर हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या बचा, वो क्या बन गया हमारा, काई स्क्वायर, सम कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा, काई स्क्वायर विद कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वाई कितना है, वाई की वेरिएट कितने थे, एम थे, कितने थे, एम थे। तो ये हमारा क्या बन गया, काई स्क्वायर विद एम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम क्या करते हैं, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी हमें डिवाइड करना होता है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उसके पास रूट एम ऑलरेडी ऊपर है, तो उसको उठा के नीचे ले जाते हैं। क्या कर देते हैं, उसको उठा के यहाँ से लेके उठा के क्या कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं। तो ये एम हो गया यहाँ पे। अब ये नीचे क्या बन गया, ऊपर बन गया जेड, नीचे बन गया काई स्क्वायर अपॉन एम। क्या बन गया, काई स्क्वायर अपॉन एम। तो ये किसको फॉलो करने लगा, ये फॉलो करने लगा टी को। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, काई स्क्वायर से जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं वही टी का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, एम डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि ये हमारा जो बन गया, ये क्या बन गया, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, और ये किसको फॉलो कर रहा है, टी को विथ एम डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एम डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ पे? तो मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट यस करके बता दो ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को हो गया, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, नेक्स्ट वाले को सॉल्व करो सब लोग फटाफट, फिर देखते हैं कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, इसमें टी भी है, एफ भी और काई स्क्वायर भी, यानी कि इसमें तीनों सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्स करके दिया हुआ है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, x1 x2 x3 बी आई आई डी, यानी कि सभी तीनों कैसे हमारे इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो कर रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, और आर क्या बोल सकते हैं, एक भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी, यानी कि हमें सभी ऑप्शन को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। तो देखो चेक करेंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन को वन बाय वन करेंगे। तो फर्स्ट को चेक करने के लिए देखो याद रखें क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में, पहला फर्स्ट ऑप्शन डाल देते हैं। ठीक है, ए क्या लिखा है, रूट टू एक्स वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर, यही लिखा है। अगर हम पता है स्क्वायर रूट जहां आ जाता है वो बेसिकली क्या होता है हमारा, टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है। ठीक है, तो फॉलो वो टी को ही बोल रहा है, तो यानी कि हमें टी को ही चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टी में क्या होता है ऊपर स्टैंडर्ड नॉन वेरिएट, तो x1 तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, यानी कि रूट टू नहीं होना चाहिए, तो रूट टू को भगा दो यहाँ से। तो कैसे भगाएंगे, तो रूट टू को उठा के नीचे ले जाते हैं हम। तो x1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे टू आ गया, ऊपर से लेके नीचे ले गए। ठीक है, ऊपर हो गया स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट, नीचे देखो जरा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं है। एक्स टू स्क्वायर क्या है हमारा, का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट का स्क्वायर है। एक्स थ्री भी क्या होगा, का स्क्वायर विथ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों को जब हमने ऐड किया तो एक्स पर टू प्लस एक्स थ्री क्या होगा, एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर क्या होगा, दैट इज का स्क्वायर विथ टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से ऑलरेडी डिवाइड है, तो यानी कि एक तरह से क्या बन गया हमारा, टी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया विथ टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यही बोला था कि नहीं, देखो उसने बोला भी टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि पहला तो हमारा करेक्ट हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं जरा,
दूसरा किसको बोल रहा है, वो टी को बोल रहा है, लेकिन नीचे स्क्वायर नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, नीचे स्क्वायर। तो ये ऐसा नहीं है कि नीचे स्क्वायर नहीं दिख रहा, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा तो कैंसिल कर दो, हटा दो, नहीं, फिर भी हम उसको मॉडिफाई करके देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है, दैट इज रूट टू x1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2। क्लियर? क्या होता है एक्चुअल में, ऊपर होता है स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट, तो सबसे पहले तो ऊपर स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट है हमारे पास x1, नीचे क्या होता है काई स्क्वायर, क्या होता है काई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए और हमें रूट भी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, मॉडुलस ऑलरेडी लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं और रूट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। तो ये हमारा क्या बन गया फाइनली, दैट इज रूट टू x1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा हम ये चेक तो कर लें कि x1 प्लस x2 क्या है। तो हमें पता है कि जो x1 है प्लस x2 है वो किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल को, विथ मीन 0 एंड वेरिएंस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 वेरिएट है। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट बनाना तो रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय रूट 2 फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट बन गया। अब हम स्क्वायर बनाना, तो क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर, तो हमारे क्या बन जाएगा ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका स्क्वायर और यहाँ पे 2 हो गया, फॉलो काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वन सोच रहे होगे इसमें वेरिएट तो 2 हैं तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो ना यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से ये क्या दिख रहा हमें, स्टैंडर्ड नॉर्म वेरिएट, यानी कि ये एक ही वेरिएट तो है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएट तो आएगा, क्लियर हुआ, इसलिए तो ये काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे 2 चाहिए, लेकिन हमें तो इस 2 को ऊपर वाले हटा के नीचे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो इसको नीचे लिख देते हैं, डिवाइड में 2 हो गया। अब ये बनना गया हमारा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा। तो बताओ ये बन गया हमारा कि नहीं बना, टी, क्या बन गया टी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका, अब किससे डिवाइड किया हमने 1 से, तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आंसर देख लेते हैं जरा, क्या हमारा यही था क्या, देखो बिल्कुल एब्सोल्युटली यही था, इसलिए हमारा ये भी करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस वाई, x1 प्लस x2। पहले एक काम करते हैं, टी वाला चेक कर लेते हैं, वो आसान दिख रहा है, देखो कैसे, x1 स्क्वायर है, क्या है xi स्क्वायर है, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 3 तक है, और हमको पता है क्या कि x1 स्क्वायर किसको फॉलो कर रहा है, काई स्क्वायर को, x2 भी काई स्क्वायर को, x3 भी काई स्क्वायर को। तो इसमें समेशन क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, यानी कितने वेरिएट दिख रहे हैं 3, तो ये किसको फॉलो करेगा, समेशन xi स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 फॉलो काई स्क्वायर विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएट है, बट यहाँ पे वो शो कर रहा है 2 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, अब एक कौन सा, सी वाला, इसको और चेक कर लेते हैं बस, फिर हमारा पता चल जाएगा कौन कौन से हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, क्या है हमारा, डेट इज x1 माइनस x2 अपॉन x1 प्लस x3। ठीक है, इसका भी अलग स्क्वायर है और इसका भी अलग स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉलो किसको कर रहा है, F11 को प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे, ऊपर वाला देखेंगे। अब f क्या होता है एक्चुअल में, रेशियो ऑफ का स्क्वायर, यानी कि ऊपर भी का स्क्वायर होना चाहिए नीचे भी का स्क्वायर होना चाहिए। तो जरा देख लेते हैं, जो x1 माइनस x2 है वो फॉलो किसको करेगा, नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 2। क्लियर है सब लोगों को, वेरिएंस 2 कैसे आया, अगर किसी को दिक्कत है वेरिएंस 2 कैसे आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, अब हमें इसको नॉर्मल वेरिएट बनाना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेट विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। अब हमें क्या बनाना है इसको काई स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इम्प्लाई क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो ये हो गया हमारा क्या, ये फॉलो करने लगा काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सिमिलरली ये x1 प्लस x3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली क्या होगा हमारा, x1 प्लस x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फॉलो करेगा काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री। इट मींस अगर इसमें हम डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमारा क्या बन गया, काई स्क्वायर ऊपर भी और काई स्क्वायर नीचे भी, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना है 1 1 है। तो क्या हो गया FM1 कॉमा, क्योंकि रेशियो क्या होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रेशियो ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, और देयर उनकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1 1 है, तो कोई मतलब का नहीं है, तो इसलिए क्या बन गया जी हमारा
एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए, हमारे ऑप्शन नंबर हमारे ए, बी और सी करेक्ट हो गया, और डी जो होगा वो इनकरेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए। क्लियर हुआ सभी लोगों को? मैं कोई दिक्कत हो यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है ना? फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को यहाँ पे तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारा किस पे बेस्ड है? उस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए, तो मैं एक प्रॉपर्टी आप लोगों को समझा देता हूँ पहले, ठीक है? यही बता देता हूँ, ठीक है? जैसे सपोज हमारे पास क्या है, एक वेरिएट एक्स दिया हुआ है, फॉलो कर रहा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एम कॉमा एन, ठीक है? क्लियर हुआ? ये हमारा फॉलो कर रहा है एफ को। अगर दूसरा एक वेरिएट है, एक काम करते हैं, एक्स नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं। एक्स की एक्स मान लेते हैं, सपोज पी मान लेते हैं, ठीक है? कोई एक पी वेरिएट हमारा एफ को फॉलो कर रहा है, जिसका पैरामीटर क्या है, एम कॉमा एन, ठीक है? तो 1/p डिस्ट्रीब्यूशन बताओ किसको फॉलो करेगा? किसी को कोई आइडिया कि 1/p यानी कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो किसको फॉलो करेगा? जैसे सपोज p एक्चुअल में क्या होता है, p जो होता है वो क्या होता है, x डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम m अपॉन y डिग्री ऑफ फ्रीडम n। जब हमारे x और y का स्क्वायर को फॉलो कर रहा है विद देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम m और n, ठीक है? तो ये p होता है। अगर जब हम 1/p निकालने आए तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि y अपॉन n ऊपर हो जाएगा, y अपॉन n ऊपर हो जाएगा और x अपॉन m नीचे होगा। पर रेशियो तो वही रहा ना, रेशियो तो का स्क्वायर का ही रहा, ठीक है? उसमें तो कोई फर्क आया नहीं है। ये क्या है हमारा, रेशियो ऑफ का स्क्वायर ही मिला। जब रेशियो ऑफ का स्क्वायर यानी कि f को फॉलो किया, पर क्या हो गया, पैरामीटर इंटरचेंज हो गए। तो 1/p जो होगा हमारा, 1/p जो होगा वो फॉलो करेगा f को, बस पैरामीटर इंटरचेंज होगा, यानी कि n कॉमा m हो जाएगा। क्लियर सब लोगों को? तो याद रखना, कभी भी कोई भी वेरिएट अगर f को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर m कॉमा n या फिर जो भी पैरामीटर है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी f को ही फॉलो करेगा, बट पैरामीटर इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है? पहला दूसरा हो जाएगा, दूसरा पहला हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है, एक u वेरिएट दिया हुआ है, f को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर 5,8, ठीक है? और एक नया वेरिएट दूसरा दिया है v, वो भी फॉलो कर रहा है f को, बस पैरामीटर उसके m 8,5 दिया हुआ है, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ u इज ग्रेटर देन, क्या बोल रहा है, अगर कोई वेरिएट u है हमारा वो ग्रेटर है 3.69 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, ये 0.05। देन द वैल्यू ऑफ c, क्या करना है, c की वैल्यू बताना है, ताकि हमारा क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ v इज ग्रेटर देन c इज इक्वल टू 0.95। देखो कैसे करना है, दो चीजें जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ u इज ग्रेटर देन 3.69 इक्वल टू कितना है, 0.05। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ v इज ग्रेटर देन c इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.9, ठीक है? क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे, f u और v दोनों ही f को फॉलो कर रहे हैं ना, तो अगर हमारा जो u है वो फॉलो कर रहा है f को विद पैरामीटर 5,8, ठीक है? तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, 1/u कर देते हैं, वो किसको फॉलो करने लगता है, f को विद पैरामीटर इंटरचेंज हो जाते हैं, 5,8 की जगह क्या हो जाएगा 8,5, और ये हमको क्या दिया हुआ है, ये हमको v के इक्वल, यानी कि इट मींस v इज इक्वल टू 1/u हो सकता है, या फिर हम इंप्लाई कर सकते हैं u इज इक्वल टू 1/v, ठीक है? वो आपस में कैसे हैं, इंटर यानी कि रेसिप्रोकल एक दूसरे के, u और v, ठीक है? इतनी बात तो हमें पता चल गया। बस अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले, तो जो हमको गिवन है उसको लेके चलेंगे हम। क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ u इज ग्रेटर देन 3.69 इज इक्वल टू 0.05, ठीक है? अब जरा इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी कि v में कन्वर्ट, क्योंकि हमें निकालना v का है, ठीक है? तो v में कन्वर्ट करेंगे, तो v में कन्वर्ट करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ u का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/u। जब हम कोई चीज रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1/3.69, ठीक है? प्रोबेबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ अब 1/u क्या है एक्चुअल में, 1/u v है, तो यहाँ पे v कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ v इज लेस देन 1/3.69 इज इक्वल टू 0.05,
0.05। अब जरा कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ पे लेस देन है, तो इसको भी हम क्या करते हैं ग्रेटर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ v इज ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा 1/1.369 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा जब ग्रेटर कर दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 में से माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05 कितना होगा 0.95, कितना हो जाएगा 0.95। अब जरा कंपेयर करा लो तो हमें साफ साफ दिख रहा है सी की वैल्यू कितनी होगी 1/3.69, तो वी गेट व्हाट, सी की वैल्यू कितनी मिल गई, दैट इज 1/3.69। अब इसको डिवाइड तो आप लोग कर ही सकते हो, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, दैट इज पॉइंट हटेगा ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, सॉल्व कर लो, डेसिमल में आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। तो इस तरह से हम अप्रोच लगा सकते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। इससे पे जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ना ये वाली और रेसिप्रोकल वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब कैसे पूछेंगे वो उन पर डिपेंड करता है, बट ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इस तरह से हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और काई डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी लोगों को। अगर कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत हो तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो आज को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो उसके पहले एक न्यूज़ दे देता हूँ जो जिन लोगों को नहीं पता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का हो या फिर ऑफर है क्या, कि अगर आप हमारे साथ एनरोल होते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा हमारी फीस, जो कि एक्चुअल में हमारी 9,999 रुपीज़ थी, जो कि ऑफ मिलने के बाद आपको कितनी पड़ेगी, सिर्फ 4,999 रुपीज़ ओनली, क्लियर। बट ये ऑफर क्या है, लिमिटेड टाइम के लिए। कब तक है ये, हमारा संडे तक लिमिटेड है। ये ऑफर सिर्फ संडे तक है, यानी कि 8 अगस्त तक वैलिड है हमारा ये ऑफर, और वो भी शाम को 7 बजे तक। तो फटाफट इसमें एनरोल कर लीजिए अगर इस ऑफर को अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं आप, तो ठीक है। तो फटाफट इसमें एनरोल कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए एंड हैप्पी लर्निंग।